हाय एवरीवन, वेलकम टू योर नॉलेज हब। एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। इस जजमेंट में बेल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी है विच आई थिंक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिसिंग लॉयर्स, फॉर जजेस एंड एवरीबडी इज़ इंटरेस्टेड इन रीडिंग लॉ। तो इस केस में हुआ क्या? इस केस में सिंपल मैं बता दूँ कि एक कंपनी थी। कंपनी के डायरेक्टर के ऊपर केस ये हो गया है। कंपनी के डायरेक्टर के ऊपर केस ये हुआ है कि उनको सब्सिडी का पैसा मिलना था, कुछ करोड़ों रुपए के आसपास। ठीक है, कितना मिलना था दैट इज़ अ डिफरेंट, वो उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने क्या करा था, ये पैसा जो है जहाँ पे यूज़ होना था वहाँ यूज़ नहीं करा था, उसको गलत जगह सिफन ऑफ कर दिया था, गलत जगह यूज़ करने लगे थे जाके। ठीक है, तो इसके ऊपर इनके ऊपर एफआईआर हो गई, केस हो गया। ठीक है, इन्होंने बेल कराई तो इनको इंटरिम बेल दे दी गई। इंटरिम बेल दे दी गई ना। बेल में भी दो चीज़ें होती हैं, एक इंटरिम बेल होती है, एक रेगुलर बेल होती है। ठीक है, रेगुलर बेल का मतलब ये हो गया कि जब तक आपका ट्रायल चल रहा है, जब तक आपका मुकदमा चल रहा है, तब तक आप बेल पे रहेंगे, या फिर कोर्ट खुद ही बेल को कैंसिल कर दे। ठीक, इंटरिम बेल क्या होता है? इंटरिम बेल क्या होता है? इंटरिम बेल ये होता है कि लेट से कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, लेट से वीक्स, फॉर लेट से 3 वीक्स के लिए हो गई। ठीक है, कुछ मेडिकल इमरजेंसी है, या आपने कुछ छोटा मोटा कुछ, आपने कहा कि मेरे पास ये अभी पेपर नहीं है, मैं आपको पेपर माई लॉट दे दूंगा आके, मुझे तब तक के लिए बेल दे। तो इस तरीके की चीज़ों में इंटरिम बेल होती है। ठीक है, इंटरिम बेल इज सब्जेक्ट टू एक्सटेंशन। कोर्ट ही इसको एक्सटेंड करता है, कोर्ट ही इसको एक्सटेंशन इसका नहीं करता है। तो इस केस में क्या हुआ कि जो हमारे एपेलेंट थे, एपेलेंट ने एपेलेंट के ऊपर कंडीशन ये लगा दी गई थी कि जितना भी आपके ऊपर सब्सिडी का अमाउंट को सिफन ऑफ करने का एलिगेशन है, 4 करोड़ रुपए कुछ था। ठीक है, यहाँ पे मेंशन होगा ये ऑलमोस्ट 4.10 करोड़ का, 4.4 करोड़ 10 लाख रुपए का इनका एलिगेशन था। तो कोर्ट ने इनके ऊपर कंडीशन ये लगाई इंटरिम बिल देते हुए कि आप पैसा जमा कर दो। ठीक है, पैसा जमा कर दिया आपने, फिर जब ट्रायल चलेगा, अगर ट्रायल में आपको आपकी गलती नहीं होगी तो ये पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, वो पैसा रिलीज़ कर दिया जाएगा। अगर होगा, आपकी गलती होगी, तो ये पैसा जमा है और वॉट एवर सजा जो मिलेगी मिलेगी। तो इस कोर्ट ने इंटरिम बेल दी और कहा कि आप पैसा जमा कर दो। ठीक है, तो इन्होंने आधा पैसा जमा कर दिया, 2 लाख रुपए करीब। ठीक है, इतना रुपये इन्होंने जमा कर दिया, बाकी पैसा जमा कर नहीं पाए। ठीक है, तो कोर्ट ने इनकी इंटरिम बेल रिजेक्ट कर दी। ठीक, नाउ दिस इज़ द ट्विस्ट, इंटरिम बेल इनकी रिजेक्ट कर दी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन बढ़िया दिया है, वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। कोर्ट यहाँ कहता है, the applicant is one of the directors of the company. The applicant is one of the directors of the company. The allegations are in respect of diversion of funds by the company. कंपनी ने फंड्स का डाइवर्ट करा, डायरेक्टर ने नहीं करा। ठीक, उसके 409 आईपीसी। ठीक है, अभी क्या कहता है, इन एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 409 आईपीसी देयर इज नो प्रिजम्पशन रिगार्डिंग कल्पेबिलिटी ऑफ डायरेक्टर। इसका मतलब ये हो गया कि डायरेक्टर की गलती है, ये हम मान के नहीं चल सकते। द सेम वुड हैव टू बी स्टैब्लिश्ड इन ट्रायल। डायरेक्टर की गलती है कि नहीं गलती है, वो हम लोग ट्रायल में देखेंगे, जब मुकदमा चलेगा तब देखेंगे। इन सच सर्कमस्टांसेस व्हेन मोर देन 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सिडी एलिस्ड टू हैव बीन डाइवर्टेड हैज़ बीन डिपॉजिटेड बाय द कंपनी, वेदर द कोर्ट शुड हैव इंसिस्टेड ऑन फर्दर डिपॉजिट ऑफ फॉर कंसिडरिंग द रेगुलर बेल प्रेयर इशू द ट्रबल सेट। कहता है कि जब उसने आधा पैसा 2 करोड़ 17 लाख रुपए जमा कर दिया है और बाकी पैसा नहीं है, बाकी पैसा नहीं जमा कर पाया है, तो आपने इंटरिम बेल कैंसिल कर दी। ये सुप्रीम कोर्ट को सही नहीं लगा। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, इन आर व्यू द अप्रोप्रिएट कोर्स फॉर द कोर्ट वॉज टू डिसाइड द बेल एप्लीकेशन ऑन इट्स ओन मेरिट rather than keeping the matter pending by extending the interim bail and insisting on upfront deposit. अब देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात कहता है, इन सच सर्कमस्टेंस वी डीम इट अप्रोप्रिएट टू डिस्पोज ऑफ दिस अपील बाय रिक्वायरिंग द हाई कोर्ट टू डिसाइड द रेगुलर बेल
ऑफ द एप्लेंट एज एक्सपीडिशियसली एज कुड बी पॉसिबल प्रेफरेबली। यहाँ पे उन्होंने टाइम दे दिया, ठीक है, इतने दिन में डिसाइड करो। यहाँ पे क्या कहता है कोड, द अप्रोप्रिएट course for the court was to decide the bail application on its own merits rather than to keep the matter pending by extending the interim bail and insisting on that upfront deposit। कह रहा बेल की मेरिट पे बेल दो, ठीक है, बेल की मेरिट पे बेल दो। ये जो आपने छोटी मोटी चीज़ें कि आपने इतना पैसा नहीं जमा करा, उतना पैसा नहीं जमा करा, टेक्निकलिटी में अगर आप घुस रहे हैं तो आप इंटरिम बेल खारिज नहीं कर सकते। इंटरिम बेल यू कैन नॉट रिजेक्ट दैट इंटरिम बेल, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट सीखने को मिली। आपको इंटरिम बेल और रेगुलर बेल में डिफरेंस पता चल गया, इंटरिम बेल और रेगुलर बेल में आपको डिफरेंस पता चल गया। आई होप इट हेल्प्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।